नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर से आपके लिए एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आया हूँ अबाउट कार स्विचेस एंड बटन्स पार्ट टू इसलिए क्योंकि इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था कार के स्विचेस फंक्शन के बारे में, बट वो सिर्फ एसी से रिलेटेड था। और उस वक्त भी मैंने बोला था कि और भी बहुत सारे बटन्स होते हैं कार के अंदर, बहुत सारे स्विचेस होते हैं, वो कैसे फंक्शन करते हैं एक वीडियो में बनाए तो थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा। सो दैट मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आया हूँ ताकि आप लोगों को अपने कार के सारे फीचर्स के बारे में अच्छे से समझ में आ जाए कि कार के ये बटन्स क्यों यूज होते हैं, कैसे यूज होते हैं, कब यूज करना चाहिए। क्योंकि मैंने कई लोगों को देखा है कि उनकी कार नई होती है और कई दिनों से वो चला रहे होते हैं, बट उनको ये तक कभी कभी नहीं पता चलता और बाद में पता चलता है कि कार के जो मिरर्स हैं वो भी अंदर बटन होते हैं जिसे आप एडजस्ट कर सकते हैं। वो क्या करते हैं, मैनुअली उस मिरर को एडजस्ट करना चाहते हैं और उस कारण क्या होता है, उनका मिरर ख़राब हो जाता है। तो मैं ये चाहता हूँ कि ये आप लोगों के साथ ऐसा नहीं हो, इसलिए मैं आज वो सारे फंक्शन, वो सारे बटन्स के बारे में आप लोगों को डिटेल से जानकारी दूँगा। तो आइए वीडियो को देखिए, लेकिन एंड तक देखिए ताकि आप लोगों को सब कुछ अच्छे से समझ में आ जाए। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसे भी आप देख रहे हैं कि ये मिरर जो है ये क्लोज है। अब हमें जैसे मिरर को खोलना है तो क्या करेंगे, जस्ट ये जो बटन है ना, इसको अगर हमने प्रेस कर दिया ना, ये प्रेस कर दिया, और देखिए मिरर खुल गया। अगेन इसको अगर प्रेस कर देंगे, ये बंद। ये ओपन और क्लोज वाली फंक्शन तो काफ़ी हद तक लोगों को पता होती है। प्रॉब्लम क्या होती है ना, इसको एडजस्ट करने में, कि जैसे अगर लगता है कि नहीं पीछे का व्यू क्लियर नहीं आ रहा है और हमें मिरर को थोड़ा और खोलना है, तो वो क्या करते हैं, हाथ से मिरर को पुश करके उसको और एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं। यहीं से गाड़ी का जो मिरर का फंक्शन है ख़राब होता है। तो मिरर को एडजस्ट करने के लिए भी ये नॉब होता है। इसी से हम कार के अंदर बैठ के ही अपने मिरर को एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे लेफ़्ट राइट दोनों तरफ के लिए होता है। जैसे राइट आज देख रहे हैं और देखिए लेफ़्ट भी दिख रहा होगा आपको। मतलब अगर आपने राइट साइड पे ऐसे घुमा दे इसको, अब इसको अगर ये अपने साइड पे इस तरह से आप करते हैं तो देखिए क्या होता है। आप देख रहे होंगे कि ये पूरा अंदर की तरफ आपकी कार के बॉडी को शो कर रहा है। अब अगर इसी को उस डायरेक्शन पे अगर हम पुश करते हैं यूँ, तो अब ये बाहर की तरफ। तो जैसे आपको रिक्वायरमेंट है, आप अपने हिसाब से इस बटन के थ्रू मिरर को एडजस्ट कर सकते हैं। ये लेफ़्ट और राइट बस ध्यान रखना आपको कि अगर आपको लेफ़्ट साइड का मिरर को एडजस्ट करना है तो इसको बस लेफ़्ट साइड पे कर देंगे। अब देखिए इसी जगह से बैठे बैठे मैं, यानी ड्राइवर सीट पे बैठ के आप अपने इस मिरर को एडजस्ट कर सकते हैं। ये देखिए, ये अंदर की तरफ अगर आप इसको और वाइड करना चाहते हैं तो ये देखिए, तो ये मिरर का फंक्शन है, ओपन क्लोज और ये एडजस्ट करने के लिए। अब इसके पीछे ये दो स्विच आप देख रहे हैं, एक ये और एक ये। तो सबसे पहले बात करते हैं इस स्विच की। यहाँ पे आप देख रहे हैं लॉक और अनलॉक। मतलब ये होगा कि एक से लॉक होगा और एक से अनलॉक होगा। तो क्या, डोर, ये देखिए ये अनलॉक हो गया, इसको प्रेस किया, ये लॉक हो गया। ये कब काम आता है, जब आप हाईवे पे लॉन्ग जर्नी कर रहे हैं और कार पे बहुत सारे लोग हैं या बच्चे हैं, तो वो लोग या कोई भी अदर पर्सन यहाँ से डायरेक्टली दरवाज़ा को खोल ना पाए, आपका ध्यान नहीं है, और अगर किसी ने डोर को खोल दिया तो उससे बचने के लिए लॉक होता है। ये अब तभी खुलेगा जब आप यहाँ से इसको अनलॉक करेंगे। अब देखिए, अब यहाँ से भी कोई खोल सकता है इस तरह से, तो ये सारे डोर को लॉक कर देगा। ये सेफ्टी फीचर हो गया। जस्ट इसके बगल में है, ये भी एक सेफ्टी फीचर है। ये क्या करता है, आपके लेफ्ट साइड के विंडो के लिए होता है कि अगर आपने इसको प्रेस कर दिया, अब आपका लेफ्ट साइड का जो विंडो है, अब यहाँ से ये वर्क नहीं करेगा। कई बार ऐसा होता है कि अगर बच्चे आप लेके जा रहे साथ पे, वो यहाँ पे बैठे होते हैं और यहाँ पे इसको प्रेस कर दिया तो खुल जाएगा और अपने हाथ को बाहर निकाल सकते हैं या गर्दन बाहर निकाल सकते हैं। तो इसलिए आप इसको प्रेस कर देंगे तो अब ये जो है लेफ़्ट साइड के विंडो के मिरर को ओपन और क्लोज होने नहीं देगा। यहाँ से भी ये काम नहीं करेगा। ये देखिए, यहाँ मैंने प्रेस किया बट ये खुल नहीं रहा है। ये तभी खुलेगा जब आप इसको
अगेन प्रेस कर देंगे। अब देखिए यहाँ से भी खुल जाएगा और इस जगह से भी ये वर्क करने लगेगा। तो ये चारों जो बटन देख रहे हैं, आगे के दो, पीछे के दो विंडो के लिए है, ये राइट साइड के लिए है और ये लेफ्ट साइड के लिए, ओपन और क्लोज करने के लिए ये विंडो के बटन्स है। अब ये जो लीवर देख रहे हैं आप, ये वाइपर का फंक्शन है कि आपके गाड़ी के जो वाइपर होते हैं जिसको हम बारिश के दौरान यूज करते हैं, ये इसी जगह से ऑपरेट होता है। कैसे ऑपरेट होता है इसको मैं दिखाता हूँ, बट अभी इसको ऑन करके नहीं दिखाऊंगा मैं, क्योंकि अगर आपने इसको सूखे में, मतलब आपके विंड स्क्रीन पे पानी नहीं है और अगर आपने इसको ऑन कर दिया और वाइपर चल गया तो शीशे पे स्क्रैच आ सकता है, इसलिए मैं इसको ऑफ करके दिखा रहा हूँ। तो इसके 3 मोड होते हैं, लो, मीडियम, हाई। मतलब जैसी बारिश होगी आप उस हिसाब से इसकी स्पीड को सेलेक्ट कर सकते हैं। और ऊपर ये ऑफ हो गया। ये आर देख रहे रियर, किसी गाड़ी में क्या होता है ना, पीछे में भी वाइपर होता है, तो अगर आपने इसको ऑन कर दिया तो बस पीछे का जो वाइपर है वो ऑन हो जाएगा, और ऑफ करना है तो ऐसे। और इसको अगर आपने बस एक बार ऐसे पुल कर लिया ना और छोड़ दिया, एक बार बस पुल किया और छोड़ दिया, तो ये वाइपर क्या होगा ना, 2 बार ऑन ऑफ होगा इस तरह से, विथ वाटर, पानी के साथ में। कभी कभी ऐसा होता है कि खड़ी गाड़ी है और अगर हमने शीशा को साफ करना है तो उसके लिए हम इसको कर सकते हैं इस तरह से। तो सूखे में भी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि यहाँ से पंप के थ्रू वाटर का प्रेशर आता है। तो ये वाइपर का फंक्शन हो गया। अब आते हैं राइट साइड पे जो लीवर है, यहाँ से हम लाइट के फंक्शन को ऑपरेट करते हैं। जैसे एक बार अगर आपने इस तरह से ऑन किया, घुमाया, तो आपकी गाड़ी का पार्किंग लाइट ऑन हो जाएगा। पार्किंग लाइट मतलब हल्का सा आपने देखा होगा कि रात के वक्त अगर आपने अंधेरे में गाड़ी को पार्क किया तो आपके आगे और पीछे 2 छोटे लाइट जलने लग जाते हैं, उसको पार्किंग लाइट ऑन कहते हैं। और इसके एक स्टेप आगे अगर आपने कर दिया तो आपकी गाड़ी का हेडलाइट जो है वो ऑन हो जाएगा। और इसके भी 2 मोड होते हैं, एक हाई बीम, एक लो बीम। आगे की तरफ पुश कर दिया तो देखिए यहाँ पे ये हाई बीम का साइन आ गया, ब्लू कलर पे जो देख रहे हैं वो हाई बीम का इंडिकेशन होता है कि आपकी गाड़ी का लाइट जो है वो हाई बीम मोड पे, ये ब्लू कलर का जो साइन देख रहे हैं हाई कलर। तो हाई बीम ओनली फॉर हाईवे सिटी के अंदर आपको हमेशा लो बीम पे रखना चाहिए। तो बस आप इसको अपने साइड पे ऐसे पुल कर देंगे तो देखिए ये लो बीम पे आ गया। इंडिकेटर भी ये होता है, ऊपर कर देंगे तो गाड़ी का लेफ्ट साइड का इंडिकेटर ऑन हो जाएगा आपका, और इसी को अगर आपने नीचे की तरफ कर दिया तो राइट साइड का इंडिकेटर ऑन हो जाएगा। अगर लाइट आपका ऑफ है दिन के वक्त और अगर आपको फ्लैश लाइट यूज करना है तो बस इसको आप ऐसे अपने साइड पे पुल करना है तो लाइट फ्लैश करेगा आगे की तरफ में। तो ये लाइट का फंक्शन हो गया। अब आते हैं कार के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्विच होता है, ये इसके बारे में कई लोगों को गलतफहमियां हैं। ये एक्चुअल में क्या है, ये हजार्ड लाइट है। जब आप इसको प्रेस करते हैं तो आपके गाड़ी के चारों इंडिकेटर, मतलब आगे के 2 और पीछे के 2 ब्लिंक करना शुरू हो जाते हैं। तो इसको कब यूज करना चाहिए? जनरली ये आप तब यूज करते हैं जब आपकी गाड़ी, अगर आपने मेन रोड पे कुछ देर के लिए वाइल्ड ड्राइविंग अगर आपको रोकना पड़ा किसी भी वजह से, चाहे फ़ोन कॉल्स आपको लेना है या कोई और प्रॉब्लम आ गई, तब आप इसको ऑन कर देते हैं ताकि ब्लिंकर आगे और पीछे की तरफ में जलना शुरू हो जाता है दोनों। तो दूर से जो भी आ रहे होते हैं उनको ये रियलाइज हो जाता है गाड़ी को देख के कि हाँ, सामने जो गाड़ी हम देख रहे हैं वो स्टिल है, मूविंग कंडीशन पे नहीं है। क्योंकि कई बार ऐसे होता है ना कि जैसे कि जनरली ये हाईवे पे ये प्रॉब्लम्स आती है कि ट्रक पे लोग जाके मार देते हैं। क्यों मार देते हैं? ट्रक तो खड़ी होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब हाईवे पे आप जर्नी कर रहे होते हैं तो आपको दूर से समझ में नहीं आता है कि आगे जो गाड़ी है अगर खड़ी भी रहे तो आपको लगता है कि मूव कर रही है, और जब तक आपको रियलाइज होता है तब तक आप उसको टक्कर मार चुके होते हैं। तो इसी से बचने के लिए ये लाइट होता है, वो ब्लिंक करना शुरू हो जाता है ताकि दूर से आपको समझ में आ जाए कि आगे मूविंग कंडीशन पे गाड़ी नहीं है, आप उससे बचे या साइड होके निकल जाएं, स्लो डाउन करके चले जाएं। तो कभी गाड़ी का टायर आपका पंक्चर हो गया या आप चेंज कर रहे हैं, स्टेपनी लगा रहे हैं, तो आप इसको ऑन कर देंगे। ये हमेशा आपको ध्यान रखना। बट लोगों में गलतफहमियां अब इस बात की आती है कि लोग क्या करते हैं ना, सिटी के अंदर है, कहीं पे भी राउंड अबाउट है या क्रॉस रोड है, तो उनको जब स्ट्रेट जाना होता है तो इसको ऑन कर देते हैं। तो स्ट्रेट जाने का ये जो है ये साइन नहीं है।
लोग कभी कभी क्या करते हैं कि वेदर कंडीशन ख़राब है, फॉग में या रेन में भी इसको जला देते हैं। तो ये उसके लिए भी नहीं है, ये तभी आप यूज करें जब आप टेम्प्रोरी मेन रोड के ऊपर गाड़ी को रोक दिए कुछ देर के लिए, तब। अब ये दूसरा इम्पॉर्टेंट नॉब है जिसके बारे में भी काफ़ी कम लोगों को पता होता है। आप जैसे देख रहे हैं यहाँ पे 4, 5 ये नंबर है, और ये आप इस तरह से स्क्रॉल कर सकते हैं इसको, और ये लाइट का भी साइन दिखा रहा है। इट मीन्स क्लियर है कि लाइट का ही कोई फंक्शन है। क्या फंक्शन है? कई बार ऐसा होता है कि जब हम हाईवे पे जर्नी कर रहे हैं और नाइट ड्राइविंग करनी पड़ रही है, तो हमें ये लगता है कि हमारी गाड़ी के जो लाइट है, हेडलाइट्स है, उसकी लाइट प्रॉपर रोड के ऊपर नहीं आ रही, या तो बहुत ऊपर की तरफ जा रही है या बहुत नीचे एकदम सामने की तरफ में आ रही है। उस वक्त आप इस नंबर के थ्रू अपने लाइट को एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे आपको लग रहा है कि हाँ अब सही है, विजिबिलिटी आपको लग रहा है कि अब प्रॉपर है, तो उस नंबर पे आप इसको छोड़ देंगे। और ये करने के लिए आपको क्या करना होगा, अपनी गाड़ी को किसी भी जगह पे एक स्ट्रेट रोड के ऊपर रात के वक्त खड़ी करके आपको इसको एडजस्ट करना होगा। हमारे पैरों के पास में भी एक स्विच है, आप देख रहे हैं, पेट्रोल का साइन दिख रहा, मतलब क्लियर है कि पेट्रोल से ही रिलेटेड है। तो क्या है, ये है आपकी गाड़ी के पेट्रोल टैंकी के कैप को ओपन करने का फंक्शन। सिंपली इसको आप ऐसे ऊपर की तरफ में खींच देंगे तो आपकी गाड़ी का पेट्रोल टैंकी का कैप खुल जाएगा। तो आइए चल के देखते हैं कि इसके थ्रू पेट्रोल टैंकी का कैप खुला या नहीं। देख रहे हैं आप, ये पेट्रोल कैप खुल गया है। अब पेट्रोल रिफिल करने के बाद आपको इसी जगह से बस प्रेस कर देना होता है और ये बंद हो जाता है। कई गाड़ियों में जस्ट इसके बगल में डिक्की के लिए भी एक ओपनिंग स्विच होता है और उस पर डिक्की का साइन बना रहता है, बट इसमें नहीं है। अदरवाइज इसी के जस्ट बगल में रहता है कि आप इसको खींच के डिक्की को ओपन कर सकते हैं। तो ये थे कार के सारे स्विचेस और बटन्स के बारे में डिटेलिंग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये जानकारी मेरी पसंद आई होगी, और अगर आप लोगों को मेरी ये जानकारी पसंद आई तो लाइक करिए मेरे चैनल को। अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं आप लोगों के लिए और अच्छे वीडियो इसी तरह से लाता रहूँ। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो पे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए।